ये 9वां एडिशन है, तो इससे पता लगता है कि कैलाश जी 9 साल के हो गए। उनका जन्मदिन भी है आज। कितनी अच्छी तरह वो आध्यात्मिक संगीत को प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी खूबी है। फोक तो गाते ही है बहुत अच्छा, सूफी बहुत अच्छा गाते हैं। जो भी गाने दिल की पुकार होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं इनके गले से। लेकिन सच ये है कि ये बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में रहे हैं। सनातन को इन्होंने बहुत एक स्प्रेड किया है, सारी दुनिया में पहुंचाया है। मैं इनको तब से जानता हूं जब ये बिल्कुल फ्रेश बॉम्बे आए थे, तो मैंने इनको एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि जी आप अपना नाम निर्मा रख लीजिए। तो कहते निर्मा क्यों रख लूं? मैंने कहा आप सबको धो देंगे, सब धुल जाएंगे जब आप आएंगे। और वही हुआ है कि आज उन्होंने अपनी छाप बहुत अच्छी छोड़ी। देखिए उनके साथ तो बहुत यादें हैं, क्योंकि हमने बहुत इनके साथ कार्यक्रम किए हैं। और ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, जहाँ मुनि जी बहुत सुंदर एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं, वहां भी हम इनको मिले। तो ये तो ऋषि मुनि बालक थे, और अब ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन आज भी इनका तरीका वही है, उसी तरह आध्यात्म में रहते हैं। पॉपुलैरिटी इनकी इतनी ज्यादा है कि वो ये किस्सा नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लंदन से बॉम्बे फ्लाइट लेने के लिए अपने गेट पे जा रहे थे, वो भीड़ ने इनको इतना घेर लिया तस्वीरें खिंचाने के लिए कि वो फ्लाइट इनसे छूट गई और उनको दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी लंदन से बम्बई के लिए। गुरु शिष्य परंपरा को हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमने अपने पिताजी से जो उसको सीखा है वही हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा अब जो उद्देश्य है वो है
कि मैं 500 भजन सीकर तैयार कर रहा हूँ देश में, जो सारे संसार में भजन को पॉपुलर करेंगे, हमारे सनातन धर्म को पॉपुलर करेंगे। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब तो हमारे आ गए हैं, राजनीति भी आ गए, इनके साथ हमारी कुछ सिमिलरिटीज है बहुत ज्यादा। एक तो ये है कि अध्यात्म संगीत में ये सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं। मैं भी अध्यात्म संगीत में बुलंद है सर, आप तो हिमालय हैं। बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो जो 9 का अंक होता है वो देखिए नवग्रह होते हैं, और नवग्रह में 9 दिशाएं, जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनमें हमें नवग्रह पूजन होता है। तो 9 का अंक बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। इसीलिए ये 9वां वर्ष है, और 9वें वर्ष का आशीर्वाद देने के लिए देखिए कितने बड़े लोग भी आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में प्रसून जोशी जी पहुंच रहे हैं। और संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परमात्मा की एक, समझ लीजिए जैसे गिफ्ट है, उपहार है। सही। और जो लोग भी कलाकार होते हैं, भले किसी भी विधा के हों, लेकिन जो गायकी में होते हैं, जो संगीत से जुड़े होते हैं, उन पर तो वरद हस्त इसलिए होता है कि वो तो डायरेक्ट जैसे परमात्मा के डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अपने आप में भारत की ये ऐसी भूमि है पावन, जिसमें जो भी गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, यदि उनको इस तरह से आशीर्वाद मिले कि जो सीनियर हैं वो जूनियरों का हाथ पकड़े, और उसमें भी अनवरत ये कार्य चलता रहे, तो अपने आप में ये बहुत ही नेक पुण्य कार्य है। 9वां वर्ष ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी का आशीर्वाद हमको मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। और पारुल जी ऐसे ऐसे दिग्गज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। यही चाहिए, और क्या चाहिए? वरना ज्यादातर बनावटी हो के मनुष्य जी रहा है। बनावटी हो के ही जीने के चक्कर में हर बनावटी बात को ही असली समझ के जी रहे हैं। तो वो नहीं, संगीत जो है वो असल चीज है। संगीत में क्या है, जो भी विचार होता है नकली नहीं होता, गहरा होता है। उस विचार से कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, तो दो काम हो जाते हैं। अच्छा काम भी होता है, मनोरंजन भी होता है, आत्म अवलोकन भी होता है। और नए गायक, कभी भी गायक ने गायक को लॉन्च नहीं किए अनूप जी, और ये कार्य आपका भाई कर रहा है छोटा, और हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाइयों की आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली कि चलो अब आपका पेट भर गया तो किसी और का भरो, भाई आप पढ़ गए तो किसी और को पढ़ाओ। अब ये नए नए अब आ रहे हैं टैलेंट। इस बार तो 200 लोग आए, 200 सेलेक्ट हुए, 200। अब उन 200 में से सेलेक्ट हुए में से अब आप सुनेंगे 10-12 की कहानी, बहुत गहरी लगेगी। और हर वर्ष ये नई उड़ान अपने मतलब तरक्की की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के समय में देखिए, समय कभी भी कोई भी हो, देखिए हल्दी जल्दी ना तजे खटरस तजे ना आम। इस दुनिया में देखिए सूरज, चांद और हमारी जितनी प्रकृति वही है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के यूं आ गई है हानि। भाई गुरु शिष्य परंपरा तो वही रहेगी, भले दुनिया कितनी भी बदल जाए, भले ही कितनी रील का जमाना आ जाए, रीलम रील हो जाए, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो कभी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अनुभव किसी का होता है वही गुरु होता है। अनुभव को बांटना पड़ता है, जैसे कुआं बांटता है, जो बांटता है वो भरा रहता है, और जो तिराता है वो हरा रहता है। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य ये परंपरा जीवन भर अनवरत चलेगी ही, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक बार किसी का हाथ थाम लेता है वो फिर अगले का हाथ थामने लायक बनेगा। यही श्रृंखला है, इसी से जीवन चल रहा है। हरिओम। बहुत अच्छी बात, बहुत
अनूप जी ने देखिए यहाँ पर मुंबई में रह के संगीत की बहुत सेवा की है और संगीत में जुझारू होकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे में अब ये खुद बैठे हैं साथ में, दो दो पद्मश्री बैठे हैं, तीसरे अभी आने वाले हैं प्रसन्न जी, तो पद्म अवार्ड वाले आ रहे हैं। यही कहेंगे कि आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं। और अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है और सभी जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी घरों में शिव की पूजा होती है, हमारी बहुत बहुत वहाँ पर शुभकामनाएं, बधाई है। और आप सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपने पूजा पद्धति में संलग्न रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखें, भारत का नाम और ऊंचा करें, अपने हृदय में चरित्र को निर्माण को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे हल्का मनुष्य हो रहा है, हल्का ना हो भारी। अपने जो संस्कारों से, मूल्यों से भारी भरकम बने रहिए। भारत तो भारी भरकमों का देश है, तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए, बस यही कहा जाएगा। और श्रावण मास के आगमन पर हम बस एक लाइन आपके लिए गा देते हैं। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम, तारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले, बम बम। ओम गुंजा चले, हुंकार चले, चले बार चले, बम 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 बम, भोले चले बोल बम बोल बम। Lying down, I'm so happy to see the celebration. And Padmashri Kailash Keji has been such a mentor to me also because I was part of Bharat Nandit Kailash. I was one of the fabulous folk singers, which was his vision. And he's been such a great promoter of young talent. And Lying Down is like the biggest testimony of his hard work and his vision for promoting young talent. And this year I'm really excited to listen to some wonderful young musicians mentored by a few singers who I really admire, like Riyani and Abhas is also part of it. And very, very happy birthday to Kailash Ji. So, wishing him many, many more years of great music and just really continue to do this fabulous work of promoting young art and of course all this other philanthropic he's been doing so much for the society as well. So best wishes for the 9th edition of Lying and thank you for inviting me. I'm so happy to be here to witness all the amazing talent we have. એટલે 20 તારીખે गीत की लत वो है ऐसी लत हो गई मैं मतवारी ઠીક ચાલો એટલે वो बलि बलि जाऊं अपने पिया को ઓકે ઓકે हे मैं जाऊं बारी बारी वो मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी